ओपनिंग एड्रेस के लिए मैंने कुछ जुमले लिखे हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। उनसे पूछो उनसे पूछो कभी चेहरों को भी पढ़ा है तुमने? उनसे पूछो कभी चेहरों को भी पढ़ा है तुमने, जो किताबों की किया करते हैं बातें अक्सर। तो दोस्तों, पढ़े लिखे दानिश्वरों, किताब दोस्तों की इस महफ़िल में मैं आपका मेज़बान अदनान अली आपके साथ हूँ और ये मेरी सआदत है कि मैं इस महफ़िल में शामिल हुआ। कोई अदबी बात करना, कोई शायराना अंदाज़ इख्तियार करना या कोई फ़लसफ़ियाना लहज़ा अपनाना मेरे इख्तियार से बाहर है, मगर वो कहते हैं ना कि नमक की कान में सब कुछ नमक हो जाता है। तो हमें भी अपनी तबीयत कुछ-कुछ शायराना, कुछ-कुछ अदीबाना सी महसूस हो रही है इस वक़्त। वरना अदब और हरफ से, लफ्ज़ से हमारा ताल्लुक़ बस ऐसा ही है कि जैसे किसी अमरूद बेचने वाले का अख़बार के उस टुकड़े पर लिखे हुए हर्फ़ से जिसपे वो अमरूद लपेट कर देता है। वो जैसे रूमी ने क्या खूब कहा था कि इश्क़ के शहर में 70,000 गलियाँ हैं और हर गली के 70,000 मोड़ हैं और मैं न जाने उसकी पहली गली के पहले मोड़ पर हैरान और शशदर खड़ा हूँ। तो मेरा सिलसिला भी दोस्तों कुछ ऐसा ही है। मुझे किताबों और इल्म की दुनिया ये आईना ज़रूर दिखाती है कि मेरा दामन खाली है और अगर कुछ है तो महज़ कुछ कंकड़, कुछ पत्थर मेरे दामन में हैं। कोई हीरे, कोई सोना, कोई मोती, कोई चांदी नहीं इस दामन में। मुझे तो इस बहरे बेकरां की एक बूंद में तैरने की मजाल नहीं है। मैं तो इस बूंद में भी डूब जाता हूँ और ये एहसास की जो हिद्दत है वो शिद्दत इख्तियार कर जाती है कि जिसे मुमताज़ मुफ्ती ने कहा था कि तमाम उम्र के तजुर्बात मेरे लिए ऐसे ही हैं जैसे उस पानी वाले परिंदे को कि जो समंदर में गौता लगाता है मगर जब बाहर निकलता है तो सूखे का सूखा होता है और एक बूंद भी उसके पैरों पे नहीं होती। कभी-कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अजीब दुनियाओं में रहता हूँ। कुछ चेहरे थे जो किताबी थे, जिनके लफ्ज़ों में शेरों की नग़मगी थी, नज़्मों की मिठास थी, लहज़ा रुबाइयों जैसा था, आँखें ग़ज़ल की सी थीं, बातें जैसे अफ़साना और कुछ किताबें ऐसी मिली कि जो लोगों जैसी थीं, हैरान करने वाली, चुपके-चुपके राह सुझाने वाली, कुछ ना कुछ कहकर बहुत कुछ कह जाने वाली। और कुछ किताबों के किरदार मेरी ज़िंदगी में ऐसे शामिल हो गए कि उनका उठना, बैठना, जागना मेरे साथ होने लगा। किताबों और चेहरों की ये दुनियाओं में बैक वक़्त अपने साथ लिए फिरता था। मेरे पास वो किताब भी है जो अभी नहीं लिखी गई। हर एक किताब वो भी जो हर पल लिखी जा रही है मगर साहिल समंदर पर हवा के हाथों से लिखी तहरीर जिसे हवा खुद ही मिटा भी रही है। जाने क्या लिख गई थी? कोई कायनात का राज था जो फाश हो जाता तो कयामत टूट पड़ती। कोई अफसाना था कि कोई पढ़ लेता तो पत्थर का हो जाता। कोई गज़ल थी कि सामने आ जाती और शायर अपना तमाम दीवान जला देते। कोई हर्फ था कि वो हर्फ के जो हर्फ़ आखिर था। बात दोस्तों चेहरों की हो रही थी और ऐसे चेहरे जो किताब होते हैं, एक मुक़द्दस किताब, जो समझ में ना भी आएँ, पढ़ लो तो सवाब मिल जाता है। एक-एक लफ्ज़, एक-एक सतर, एक-एक जुमला, एक-एक सफ़ा इल्म व दानिश से भरा हुआ समंदर होता है। ये रोशन चेहरे जब अपने दिल की बात कहते हैं, जब लिखते हैं, तो वो रहती दुनिया तक महफ़ूज़ हो जाती है और ये ऐसे सूरज होते हैं जो ग़ुरूब होने के बाद तुलू होते हैं और अपनी रोशनी से दुनिया को मुनव्वर करते रहते हैं। और रोशनी का तो दोस्तों ना तो कोई देश होता है, ना कोई ज़ात होती है, ये तो सफ़र में रहती है। हमारी बुक रीडर्स क्लब की ये महफ़िल इन किताबी चेहरों की किताबों, बातों से पुरनूर रोशन महफ़िल है। हम भी कुछ किरणें अपने दामन में समेटने की कोशिश करते हैं। आइए
روشنی کے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جڑنے کا شکریہ، ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا، اور آج کی یہ جو محفل ہے، یہ جو سجی ہوئی ہے، اور اس کا ایک خوبصورت ایجنڈا میرے سامنے ہے، اور ہمارے آج کے بلکہ اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ مائک دوں انوشری شرما جی کو۔ انوشری کے جیسے نام سے ہی ظاہر ہے، ہندی میں اس کا مطلب ہے گلوریس اینڈ فیمس، تو وہ واقعی فیمس ہیں، گلوریس ہیں، اور جب وہ آتی ہیں تو اپنا ایک خاص انداز لے کے آتی ہیں۔ ان کی گفتگو کا جو انداز ہے، ان کے جو الفاظ کا چناؤ ہے، درس و تدریس سے ان کا تعلق ہے، پڑھنے لکھنے سے، کیا خوبصورت طریقے سے وہ کنڈکٹ کرتی ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ وہ آئیں اور آج کی اس ہماری محفل میں جو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ جڑے ہیں ان کا تعارف لے کے آئیں۔